रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने आपको 3 तरह के बताए हैं। कौन कौन से? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये बनते कैसे हैं? जब बॉन्ड क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के 2 तरीके हैं। मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की बनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एक इसने शेयर किया होता है, एक इसने किया होता है। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है बच्चे? सेम, होमो मीन सेम। अगर ऐसे हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इसके पास चला जाए, तो बॉन्ड में ऐसे बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो स्पीशीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक ऐसा स्पीशीज है जो है तो न्यूट्रल है, चार्ज उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, कोई ऐसा फ्री रेडिकल मेरे साथ आ जाए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे कंबाइन होकर मैं दोबारा कोवलेंट बॉन्ड बना लूं। समझाया? तो होमोलिटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सॉरी मीथेन की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से। किससे करते हैं? Cl2 से, क्लोरीन से। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कैसे होती है? पहले ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लोरीन क्लोरीन क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल। ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ये बनते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है? तो जहां भी बॉन्ड ब्रेक होती है ये बन जाते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है? और ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल इसके साथ एक्ट हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल जहां आ जाएगा, और ये बन जाता है दिस इज, समझाया? क्लोरोमीथेन। ये एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इस फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन, ये बन गया क्लोरोमीथेन और साथ में निकल जाता है HCl। ठीक है? लेकिन हम बात करेंगे ये क्या बना? ये क्या बना? फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या है ये? मिथाइल है ना। अगर इधर CH3 लगा होता तो ये क्या हो जाना था? इथाइल फ्री रेडिकल। 3 होते प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है? तो ये फ्री रेडिकल समझिए आपको। फ्री रेडिकल एक ऐसा स्पीशीज है, एक ऐसा कार्बन है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्डे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, और ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके आ जाए तो मेरी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, मेरी 4 बॉन्ड पूरी हो जाए। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। समझाया? ऐसा कार्बन जिसने 3 बॉन्डें बनाई हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल ऑलवेज कंबाइंड विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल के साथ ही होगी। वो फ्री रेडिकल कितनी तरह के होते हैं वो थोड़ा आप देख लें। ये सारा हमने 11th में आपको करवाया था, अगर याद है। याद है किसको? है? नहीं है। मैंने कहा था कि कल अपनी वो बुक पढ़नी है, आप जो मैंने करवाई थी, देखिए आपने कल। हां सर, देखी। CH3H ओके। आपको हमने बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन एटम। याद है आपको? याद है? वो कार्बन जो अपने आगे एक और कार्बन से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। जो 2 से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। जो 3 से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी। जो 4 से लगा होता है उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। ठीक है? तो ऐसे ही के 4 तरह के फ्री रेडिकल मैंने आपके सामने रखे हैं। इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम है? मिथाइल फ्री रेडिकल। ये है इथाइल फ्री रेडिकल, लेकिन इसको मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी 2 डिग्री से लिखते थे। ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये है टर्शियरी फ्री रेडिकल। याद आया आपको? ठीक है? सिर्फ आपको हमने ये बताना है कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन बैठी है, यहाँ ये क्लोरीन बैठी हुई है, ये 4 फ्री रेडिकल है हमारे पास, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि सबसे पहले रिएक्ट कौन होगा। क्लोरीन रखी हुई है, ठीक है, ये 4 फ्री रेडिकल हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो सबसे पहले ये किस पे अटैक करना चाहेगा? ये उस पे अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे कम स्टेबल होगा।
और स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल है, कंपाउंड आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, स्टेबल होने के लिए। जो पहले ही स्टेबल है वो रिएक्ट किसी से नहीं होगा, जैसे आपने देखा था नोबल गैस, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, समझ आया? ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो कि फ्री रेडिकल कितने तरह के होते हैं, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? स्टेबिलिटी के उल्ट हो जाती है रिएक्टिविटी। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम क्या होगा, रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्शन करेगा। हाँ, वही तो चीज देखनी है, वही तो चीज पढ़ाई थी, आप कॉपी खोल के देखना घर जाके, ठीक है। तो ये देखो इसके पीछे क्या है, और 3 क्या है, हाइड्रोजन। इसको पीछे से कोई पावर नहीं मिल रही है। ये हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन, आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना पॉजिटिव आई इफेक्ट ना नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसके पीछे एक मिथाइल ग्रुप है, इसके पीछे एक मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, इलेक्ट्रॉन खींचता है देता है, कल देखा हमने क्या करता है, देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन जब देता है इसको, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी ये बॉन्ड इसकी तरफ धकेलेगा, इसकी तरफ धकेलेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी पावर जितनी है उतनी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाह रहा है एक और मिल जाए तो मैं जल्दी से उससे रिएक्ट हो जाऊं, ये भी यही सोच रहा है। लेकिन जे इसको कह रहा है कोई बात नहीं यार, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, इस बॉन्ड को तेरी तरफ क्या कर सकता हूँ, धकेल सकता हूँ, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेरी क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, तेरे को थोड़ा स्टेबल बना सकता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, कम स्टेबल है, ठीक है। एक और रीजन है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वो भी हमने शायद पढ़ा था 11 में पढ़ा था, पढ़ाया था आपको। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कहता है, सुनो, यही आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कहता है कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये है 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जहां आ जाती है, ये बॉन्ड जहां आ जाती है, ये बॉन्ड जहां आ जाती है, ये बॉन्ड क्या बन जाती है, डबल, ये बॉन्ड क्या बन जाती है, डबल, और ये बॉन्ड ऐसे हो जाती है, ये पॉजिटिव और ये पूरा, जिसकी चार पूरी है, इसकी चार पूरी है, ठीक है। मीन हाइपर कंजुगेशन से, अब देखो इसकी चार बॉन्ड क्या होगी, पूरी। एक्चुअली ये पूरी तरह नहीं होता, पूरी तरह नहीं होता, मीन ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम कहते हैं इस पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पूरी तरह नहीं होता, इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू दिस। अब आपको क्लियर हो गया कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। जितना कम स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा, समझाया? ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। हाइपर कंजुगेशन, इसके कितने हाइपर कंजुगेशन, 5 क्या, 5 बॉन्ड हो गए, 5 का 1 2 3 4 डबल है। ये मिट गई ना, ये मिट गई, ये बॉन्ड जहां आ गई ना, जहां आ गई, ठीक है, ये बॉन्ड पूरी तरह जहां आ गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इसका तो हर इलेक्ट्रॉन, ये तो इधर रहा, हाइड्रोजन लॉस कर दिया ना, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस है वही है जो पहले था, लेकिन इसको नो बॉन्ड, इसमें बॉन्ड नहीं रही। अब इसके हाइपर कंजुगेशन कितने पढ़ सकते हैं, 1 2 3, कितने पढ़ सकते हैं, 3। जितने हाइड्रोजन होंगे अगले वाले पे, जिस पे फ्री रेडिकल है उसके आगे जो मिथाइल ग्रुप है, जो टोटल कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, इसमें देखो, इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन, 3 जे बनाएगा, 3 जे बनाएगा, कितना हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, 6 बनेंगे। जैसे मान लो इसमें 2 ग्रुप बैठे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को इस तरफ धकेल सकते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं यार, हम हमारे पास है पॉजिटिव आई इफेक्ट, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस बॉन्ड को तेरे तरफ धकेल देते हैं, तेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देते हैं, तेरे को थोड़ा इससे ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। ये कहते हैं हम 3 है यार, हम तीनों तेरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस बॉन्ड को देते हैं और तेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देते हैं, समझ आया? जहां हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन बनते हैं, इसमें 6 बनते हैं, इसमें 9 बनते हैं, 3 3 3 9। जितने हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बनते हैं, जब जितना इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है, उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मीन अगर स्टेबिलिटी पूछे तो आप कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल, ये कम, ये उससे कम, समझ आया नहीं?
अगर फिर भी नहीं पता चला तो आपने इतना याद रखना है स्टेबिलिटी, और लिख लो इसको, लिख रहे हो? यस सर। BI स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ऐसे लिख लो। रेडिकल क्या है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? टर्शियरी वाला, टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी वाला उससे कम, प्राइमरी वाला उससे कम, और मिथाइल सबसे कम। और रिएक्टिविटी अगर पूछे, रिएक्टिविटी ये लिखो इसको, बस इतना ही आपने याद रखना है। रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल तो आपने लिखना है जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। और प्राइमरी वाला उससे कम, सेकेंडरी वाला उससे कम, टर्शियरी वाला उससे कम। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।